हेलो दोस्तों, एडू द विजन में आपका स्वागत है। आज नया टॉपिक देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से भारत का प्रमुख पर्वत। ठीक है, पर सबसे पहले देखते हैं भारत के प्रमुख पर्वत में उत्तर भारत से स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत से स्टार्ट करते 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 हम लोग दक्षिण पूरे भारत का पर्वत देखेंगे, कहाँ कौन सी जगह स्थित है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत से, हिमालय से, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पड़ेगा हमारा ऊपर में काराकोरम। कौन सा पड़ेगा? काराकोरम। काराकोरम को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना रहे हैं, देखिएगा। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम। और इसके नीचे आएंगे तो देखेंगे लद्दाख। इसके नीचे आएंगे, इसके बाद पड़ेगा काराकोरम से जस्ट नीचे आएंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसके नीचे आएंगे तो पड़ेगा अपना जास्कर, और नीचे आएंगे तो पड़ेगा पीर पंजाल। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल। ओके, तो इसको याद रखने के लिए बोल सकते हैं कलेजा पार। क्या? कलेजा पार, कलेजा पार। याद रख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऊपर से आएंगे तो ऊपर पड़ेगा, सबसे फर्स्ट पड़ेगा काराकोरम, नीचे उसके जस्ट नीचे पड़ेगा, सेकंड नंबर में पड़ेगा लद्दाख, फिर कौन सा श्रेणी पड़ेगा? जास्कर, फिर पीर पंजाल। नीचे से जाएंगे तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको पूछा गया है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। और काराकोरम ही जो है हमारा ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, ये जास्कर, तीनों क्या है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय क्या है? ये पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम में ही स्थित है अपना, कौन सा स्थित है? K2। आप लोग बोलते हो ना K2 पर्वत श्रेणी, K2 और K4, K2, K3, K4, ऐसे बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ वहाँ पे छोटी छोटी है। सबसे प्रमुख है, इसमें से इम्पोर्टेंट होता है K2 और K4। K2 को बोला जाता है गार्डविन आस्टीन। K2 को क्या बोलेंगे? देखेंगे तो गार्डविन आस्टीन। ओके, और K4 को बोला जाता है गैसर ब्रुक। गैसर ब्रुक, ठीक है। K4 को बोला जाता है गैसर ब्रुक। सेकंड में आएंगे लद्दाख। लद्दाख में क्या पड़ेगा? एक पड़ेगा उसकी सबसे ऊंची चोटी, वह पड़ेगा राका पोसी। कौन सा पड़ेगा? राका पोसी। राका पोसी, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या पड़ेगा? राका पोसी। ओके, क्लियर है? कौन सी पड़ेगा? राका पोसी। राका पोसी के बारे में इंपॉर्टेंट बता दूं, राका पोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि ये दुनिया का सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। राका पोसी ऐसा चोटी है, राका पोसी जो है, आप लोग को दिख रहा होगा, लिख रहा हूं तो समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। राका पोसी क्या है यहाँ पे? राका पोसी दुनिया का सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। दुनिया का याद रखिएगा, दुनिया का खड़ी ढाल वाली चोटी है ये। ओके, अब जस्ट इसके नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको धौलाधार पर्वत। क्या मिलेगा? धौलाधार पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा? धौलाधार। कौन सा मिलेगा? धौलाधार। कौन सा? धौलाधार। ओके, धौलाधार मिलेगा। क्लियर है आप लोग को? उसके नीचे आएंगे तो शिवालिक मिलेगा। कौन सा मिलेगा? शिवालिक। शिवालिक स्टार्ट होता है अपना उत्तराखंड से, उत्तराखंड से होते हुए नेपाल होते हुए सिक्किम तक जाएगा। नागा पर्वत है, वहाँ से स्टार्ट होके कहाँ लेगा? नामचा बरवा अपना अरुणाचल प्रदेश निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये कौन सा श्रेणी है? शिवालिक। कौन सी श्रेणी है? शिवालिक। कौन सा श्रेणी है? ये शिवालिक। ये कौन सा पर्वत श्रेणी है? शिवालिक। ओके,
कौन सी पर्वत श्रेणी है? शिवालिक। ये है अपना शिवालिक, शिवालिक। ओके, क्लियर है। शिवालिक के बाद चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। शिवालिक के बाद चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन से पर्वत श्रेणी मिलेंगे याद रखिएगा। डाफला, कौन सा, ऐसे बना रहा हूं छोटा छोटा, ठीक है। डाफला, अबीर, ठीक है। मिसमी यहां मिलेगा, मिसमी यहां मिलेगा, पटकाई बूम। क्लियर है। क्या मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में? क्या मिलेगा? डाफला, अबीर, ये हो गया मिसमी, और ये हो गया पटकाई बूम। पूरा लिख दूं क्या? ओके, पटकाई बूम, ठीक है। ये है मिसमी, ये मिसमी। क्लियर। अरुणाचल प्रदेश में 3 पर्वत मिलेंगे अपन को। पहला क्या मिलेगा? डाफला, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम। कौन कौन सा मिलेगा? डाफला, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम। क्लियर है। अब नीचे जाएंगे हम, जैसे हम लोग जाएंगे नागालैंड में जाएंगे। नागालैंड में जाएंगे तो नागालैंड में राज्य के नाम से है पर्वत वहाँ, तो नागालैंड में मिलेगा हमको, एक मिलेगा, क्या मिलेगा? नागा पर्वत। क्या मिलेगा? नागा पर्वत। क्लियर है। मिजो में जाएंगे तो मिजो पर्वत, मिजोरम में जाएंगे तो मिजो पर्वत। 1 सेकेंड ना, इंक थोड़ा सा लास्ट। यहाँ तक समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देखेंगे डाफला, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम। ओके, क्लियर है। डाफला, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ये सभी पर्वत कहाँ मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। और राज्यों के नाम से कौन से पर्वत आएगी? नागा पर्वत। जैसे नागालैंड में क्या है? नागा पर्वत है। नागालैंड में कौन से पर्वत है? नागा पर्वत है। और मिजोरम में मिजो पर्वत। तो नागा पर्वत का इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? नागा पर्वत का इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसकी ऊंची चोटी। नागा पर्वत की ऊंची चोटी हो जाएगी सारामती। याद रखिएगा, सारामती, सारामती। यहां लिख देता हूं आप लोग के लिए, 1 सेकेंड। नागा पर्वत की ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? सारामती, सारामती। इसकी ऊंची चोटी हो जाएगी, किसकी ऊंची चोटी हो जाएगी? नागा पर्वत की। और मिजो पर्वत की ऊंची चोटी हो जाएगी नीला पर्वत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। नीला पर्वत, कौन सा पर्वत? नीला पर्वत। किसकी ऊंची चोटी है? मिजो पर्वत की ऊंची चोटी है, मिजो पर्वत की ऊंची चोटी है। अब मेघालय में जाएंगे तो मेघालय में 3 पर्वत मिलेगा हमन को, गारो, खासी, जयंतिया। क्या क्या मिलेगा? गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। याद होगा आपको, गारो, खासी, जयंतिया नाम सुने होंगे। यहाँ से गारो, खासी, ये जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया की यहाँ पे पर्वत मिलेंगे, गारो, खासी, जयंतिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहीं पे हमारा गारो, खासी, जयंतिया में क्या है? मासिन राम की एक जगह है जो खासी में पड़ती है, जहाँ पे जिसमें चेरापूंजी कहा जाता है। भारत का चेरापूंजी मासिन राम कहाँ पड़ती है? खासी में पड़ती है। यहाँ पे देखते हैं नागा पर्वत की ऊंची चोटी क्या है? सारामती, जो हमारा स्टेट के नाम से है। नागालैंड में कौन सा है? नागा पर्वत। मिजोरम में है मिजो पर्वत, जिसकी ऊंची चोटी है नीला पर्वत। नागा पर्वत की ऊंची चोटी है सारामती। मेघालय में आएंगे तो गारो, खासी, जयंतिया है। खासी में है हमारा मासिन राम, चेरापूंजी, जहाँ पे बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसको हमको चेरापूंजी बोलते हैं, भारत का चेरापूंजी। ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा, असम में मिलेगा मिकिर की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी। और ये कहाँ है? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ है? असम में। ओके, क्लियर है। यहाँ लिख देता हूँ मिकिर। ओके, ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत का क्या हो गया? पहाड़ियाँ कंप्लीट हो गई। अब नीचे देखते हैं, इधर आते हैं अपना
यहाँ पे भी मिलेगा हमको बिहार के पास, बिहार का बॉर्डर और झारखंड बॉर्डर और कहाँ वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। यहाँ पे मिलेगा हमको राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पहाड़ियाँ याद रहेगी तो आपको जो मानसून पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपन लोग का मानसून। जब पहाड़ियाँ क्लियर होगी, पर्वत पहाड़ियाँ क्लियर होगी तो आपको मानसून इजीली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ेगा अपना बिहार का नीचे एरिया और झारखंड का ऊपर रेंज और कहाँ वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का ऊपर वाला एरिया। तो यहाँ पे मिलेगा आपको तीनों को कवर, बॉर्डर पे भी मिलेगा, क्या मिलेगा, राजमहल की पहाड़ी मिलेगी। कौन सी पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियाँ मिलेगी। क्लियर है। और इसके नीचे आएंगे, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच, हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ स्थित है, सबको पता है, छत्तीसगढ़ वाले हैं तो छत्तीसगढ़ पता है। तो झारखंड के ऊपर में हमारा रामगढ़ की पहाड़ी है। कहाँ, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी मिलेंगे। क्लियर है, ओके, इतना क्लियर है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अब आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में मिलेगा हमको अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा, अरावली। कौन सा मिलेगा, अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ मिलेगा, अरावली कहाँ मिलेगा, अरावली, अरावली कहाँ मिलेगा, यहाँ पे राजस्थान में। ओके, गिर पर्वत कहाँ मिलेगा, सौराष्ट्र रीजन। कौन सा रीजन, सौराष्ट्र रीजन, गुजरात का। कहाँ मिलेगा गिर पर्वत, सौराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा हमको विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। उसके नीचे मिलेगा हमको महाराष्ट्र और ये वाले रीजन है, क्या है, महाराष्ट्र और किसमें है, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पास मिलेगा हमारे अपन को क्या मिलेगा, एक मिलेगा सतपुड़ा पर्वत। कौन सा मिलेगा, सतपुड़ा पर्वत। क्लियर है, ठीक है। ये विंध्याचल श्रेणी हो जाएगा, ये विंध्याचल पर्वत हो जाएगा, ये सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। और दोनों के बीच में जो छत्तीसगढ़ का अपना रीजन आएगा, ये वाला रीजन छत्तीसगढ़ का जो हमारा मैकल पर्वत श्रेणी वाला है, अमरकंटक की पहाड़ी बोलते हैं, ये मैकल श्रेणी में आएगा, ये मैकल श्रेणी का रीजन है। ध्यान से पढ़िएगा, ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक को मूव करने के लिए। आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको मानसून इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन सी जगह पर्वत कहाँ स्थित है आपको जानना जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट करके बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अजंता। कौन सा आ जाएगा, अजंता। अजंता मोस्टली क्या है, अजंता पर्वत क्या है, अजंता, अजंता की पहाड़ी। कौन सा है, अजंता नीचे है, उसके ऊपर सतपुड़ा, उससे ऊपर में जाएंगे तो विंध्याचल, बगल में जाएंगे तो मैकल श्रेणी। अपन छत्तीसगढ़ जो बॉर्डर लाइन है कवर्धा और रीजन जो अमरकंटक वाला रीजन आता है ना, वो मैकल श्रेणी का पार्ट आता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। और इसका देखते हैं, और यहाँ पे पश्चिमी घाट। कौन सा वाला पश्चिमी घाट है, यहाँ से जो श्रेणी निकलेगा यहाँ पे, ये वाला रीजन पूरा पश्चिमी घाट पड़ेगा आपको, ये वाला पश्चिमी घाट। क्लियर है दोस्तों, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों कहाँ पे मिलती हैं, कर्नाटक, केरल। कहाँ पे मिलती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। जैसे कि ये कर्नाटक एरिया है, ये केरल है और ये तमिलनाडु है। तो तीनों के बीच में जो तीनों के पहाड़, तीनों स्टेट मिलते हैं, वहीं पास क्या मिलेगी आपको, कौन सा पर्वत मिलेगा, यहाँ पे तीनों पहाड़ियाँ मिलेंगे। यहाँ पे कौन सा मिलाता है, यहाँ पे
नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सा पहाड़ी जोड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। क्लियर है? और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कौन सा है? डोडा बेट्टा। इसको बार बार पूछा गया है, डोडा बेट्टा। और देखते हैं वेस्टर्न घाट को देखेंगे। पूर्वी घाट कहाँ से स्टार्ट होती है? उड़ीसा से, आधा उड़ीसा, हाफ उड़ीसा। उड़ीसा से स्टार्ट होगा यहाँ पे, ये टुकड़ों में आती है, याद रखिएगा, ये टुकड़ों में आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, 3 टुकड़ों में आके क्या होती है? ये कहाँ पे मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ी में। क्लियर है? 3 टुकड़ों में आके कहाँ मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ी में आके मिलती है। क्लियर है? ये अपना क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट, ये पूर्वी घाट, इसको पूर्वी घाट बोलेंगे। क्लियर है? ओके, ये वाला रीजन क्या है? पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की ऊंची चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी। कौन सी चोटी? उड़ीसा में है महेंद्रगिरी की चोटी। कौन सी चोटी? महेंद्र गिर की चोटी, गिरी की चोटी। ओके, क्लियर है? और यहाँ पे बात करें कि क्या है? नीलगिरी की ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेट्टा। ओके, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। ठीक है, उसके नीचे जस्ट जाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को? क्या मिलेगा? अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। इसके नीचे जाएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगा, यहाँ पे नीचे अन्नामलाई। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कहाँ पे जोड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्या बोलते हैं? नीलगिरी के पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। ठीक है, इसके जस्ट अन्नामलाई की पहाड़ी पड़ेगा। अन्नामलाई की पहाड़ी से क्या पड़ेगा? अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डेमम। ठीक है, इलायची कार्डेमम बोलते हैं, कार्डेमम या इलायची, यहाँ पे पहाड़ी मिलेंगी आपको छोटी छोटी। तो अन्नामलाई की पहाड़ी की ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी की ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और यहाँ पे नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। ठीक है, डोडा बेट्टा इसकी ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी की बात करें, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी का बात करें तो यहाँ पे पड़ेगा कलसूबाई, कलसूबाई और कलसूबाई महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, कलसूबाई और महाबलेश्वर। अगर ऑप्शन में कलसूबाई आती है तो कलसूबाई सही है, अगर महाबलेश्वर आता है तो महाबलेश्वर सही है। आपको आंसर ऑप्शनल देख के लगाना पड़ेगा। यहाँ पूछा गया पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी, वैसे कलसूबाई है उसकी ऊंची चोटी। कभी कभी कलसूबाई नहीं रहती है ऑप्शन में तो महाबलेश्वर रहता है, ये भी इसका सही आंसर लिया गया है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? सतपुड़ा की ऊंची चोटी क्या आएगा? धूपगढ़, धूपगढ़। धूपगढ़ किसकी चोटी है? सतपुड़ा की। और माउंट आबू किसकी ऊंची चोटी है? किसकी ऊंची चोटी है? माउंट आबू अरावली की, माउंट आबू। इन खत्म हो गया। माउंट आबू किसकी ऊंची चोटी है? अरावली की। यहीं पे क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक बार पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को देख लेते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट किस में मिलती है? नीलगिरी पर्वत में मिलती है, जहाँ की कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जो बॉर्डर है वहाँ मिलेगी। यहाँ पे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, उसके नीचे है अन्नामलाई, अन्नामलाई की ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और नीचे जाएंगे तो इलायची कार्डेमम है। ठीक है, और राजस्थान में जाएंगे तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, अरावली की ऊंची चोटी है क्या है? माउंट आबू। ठीक है, विंध्याचल है सतपुड़ा के ऊपर, विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा और अजंता। अजंता एक ऐसा
पर्वत श्रृंखला है जो एक ही राज्य में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाली अजंता वाली पूछा गया है, जो कौन सा जो पर्वत श्रृंखला है जो एक ही राज्य में स्थित है, तो वो है महाराष्ट्र में स्थित है अजंता। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा राजमहल की पहाड़ी, कहाँ पे है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और अपना बिहार के बॉर्डर पे है, और झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है रामगढ़ की पहाड़ी। पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो पड़ जाएगा गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ये मेघालय में है, असम में है मिकिर, और अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो डाफला, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम, और स्टेट के नाम से हो जाएगा नागालैंड में नागा पर्वत, और इसको मिजोरम में मिजो पर्वत। ऊपर से आएंगे तो कलेजा पार, याद रखिएगा कलेजा पार, कारकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उसके नीचे आएंगे धौलाधर और शिवालिक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, भी वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग हो जाएगा लेंथ, और नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। धन्यवाद।